कि ये सरकार ठीक से नहीं चल रही है। तो अब ग्राउंड बन गया है, जो सरकार का साथ लेंगे देंगे, जो इस सरकार को पहले बर्खास्त करें, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करें। We do not, I don't think UPA or the Congress party will indulge in any extra constitutional, unconstitutional method to dismiss any government. मुलायम सिंह का ये बयान बहुत अहम है, अगर नतीजों के बाद वो इस बयान पर कायम रहें। पर सबसे अहम बात ये है कि आखिर माया की सरकार को बिना चुनाव हटाएगा कौन और क्यों? बीजेपी को समर्थन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। यूपीए सरकार बनाने की स्थिति में है और एनडीए तो बिल्कुल ही नहीं है। और जो अन्य लोग हैं इन दोनों मोर्चों के अलावा, उनकी ताकत इन दोनों से ज्यादा होगी। वैसे मायावती की मुखालफत तो कांग्रेस भी करती है। महासचिव राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान डंके की चोट पर कहा था कि वो मायावती की सरकार हटाएंगे, पर 3 साल बाद, और वो भी चुनावों के जरिए। इस हाथी को 3 साल बाद यहाँ से निकालेंगे, हम सब मिलकर निकालेंगे। Whoever have supported us from 2000 for 2009, they will be our first friends. We will firm up that friendship. Looking for others comes later. I am making it very clear to all of you, to the entire country. Then about the condition he has put about the Mayawati, of course he is in the turbulent weather of the politics of UP. I think this is, after all, he will be tomorrow one of the important partners in the UPA government, and whatever is legitimate, constitutionally allowed, then we will not hesitate. But at the same time, we do not, I don't think UPA or the Congress party will indulge in any extra constitutional, unconstitutional method to dismiss any government. वैसे बीजेपी ने साफ तौर पर कह रखा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार अगर बनती है तो मायावती उसकी सहयोगी नहीं होंगी। इस चुनाव में 3 देवियों का बहुत ज्यादा महत्व है, मायावती जी, जयललिता जी, ममता बनर्जी जी। बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं। तीसरा मोर्चा तो माया की सरपरस्ती में बना मोर्चा है और लेफ्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का दांव तक खेला है। ऐसे में वो तो माया को हटाएंगे नहीं। We are working to see that there is a non-Congress secular government at the center. चौथा मोर्चा दरक चुका है, जिसमें खुद मुलायम शामिल हैं। ऐसे में माया को हटाने का दावा तो कांग्रेस ही कर रही है। बीजेपी समर्थन नहीं लेने की बात कह रही है, पर हटाने की नहीं। तो क्या मुलायम सिंह ने घुमाकर कान पकड़ा है, या फिर वो किसी और सियासी समीकरण का संकेत दे रहे हैं? गाजियाबाद से प्रकाश पांडे के साथ इटावा से पंकज झा की रिपोर्ट।